जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी को लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं की जो मॉडल प्रश्न पत्र है उसका 2 अंक के प्रश्न यानी 31 नंबर से 38 नंबर तक जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्नों का हल हम लेकर आए हैं। तो आप इसे देखिए। थोड़ा सा पहला आपका प्रश्न जो है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी क्यों कहा जाता है? कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना मेरे प्यारे भाई, उसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु नदी और उनके सहायक नदी के किनारे जो सभ्यता बसी थी उसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता था। अब उसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इसका खोदाई सबसे पहले पाकिस्तान में स्थित, अभी जो वर्तमान पाकिस्तान है ना, वहां की एक हड़प्पा नगर है नामक स्थल है जहां पर खोजा गया था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। जो कि हमने यहाँ पर लिखा है वर्तमान, ये देख सकते हैं, वर्तमान पाकिस्तान के हड़प्पा नामक स्थल पर हुआ था। समझ में आ गया? इसका सबसे प्रथम खुदाई हड़प्पा में हुआ था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है ना। याद रखिए, काम खत्म हो जाएगा। एकदम मैं इजी लैंग्वेज में लिखा हूं, आप लोग एक बार अगर सुनेंगे तो याद हो जाएगा, मेरा गारंटी है याद हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जो जनक है उसे कलिंगन को कहा जाता है। कलिंगम, जो कलिंगम है ना, एक थे जो ब्रिटिश के सेना का एक इंजीनियर थे, पुरातत्ववादी थे, उन्हें कहा जाता है भारतीय पुरातत्व के जनक कहा जाता है। उनके सेना के थे, ठीक है, इंजीनियर का काम करते थे, अंग्रेजों के इंजीनियर के काम करते थे। तो इनका पूरा नाम है सर अलेक्जेंडर कलिंघम। इसे आप इतना ही याद रखिए, कलिंघम, बस काम खत्म। भारतीय पुरातत्ववादी का जनक कलिंगन को कहा जाता है, ठीक है, इसका कलिंगन। दूसरा देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक का जो अभिलेख है उसे सबसे पहले पढ़ा जेम्स फ्रेंसेप। जेम्स फ्रेंसेप, जिसका आपको स्क्रीन में फोटो दिख रहा है, वह ने सबसे पहले पढ़ा था। और कब पढ़ा था? हिस्ट्री में जो साल है वह बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, तो साल मैंने लिख दिया है 1837 में। यह आप अगर याद नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ नाम याद रखिए, जेम्स प्रिंसेप 1837 में इस अभिलेख को पढ़ा था। चलिए ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची स्तूप, तो वह जो किला है जो दिख रहा है आपको स्क्रीन में, वह कहां पर है? तो वह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में सांची का स्तूप कहा जाता है, क्योंकि सांची नगर में मिला है। सांची नगर, जो सांची नगर है, जैसे कि हमारा जमशेदपुर है, उसी प्रकार का सांची नगर में पहाड़ी पर छोटा सा गांव बसता है जहां पर यह सांची का स्तूप मिला है, ठीक है। चलिए, तो इसे आप इतना ही याद रखिए, मध्य प्रदेश के, इसे आप याद रखिए, मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नगर में पाया गया। कहां पर? मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में, ठीक है। उसमें सांची नगर के पास एक पहाड़ी पर स्थित छोटा सा गांव है जहां पर सांची स्तूप स्थित है, ठीक है। इतना ही लिखिए। ये जो 2 नंबर का है ना भाई, इसे आप क्या बोलते हैं, इसे आप सिर्फ 20 शब्द होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उससे कम होगा लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 शब्द से लेकर 30 शब्द तक, 20 शब्द तक होना चाहिए 2 नंबर का। तो इसलिए इतना ही लिखिए, ज्यादा लिखने से तो एग्जामिनर ज्यादा नंबर नहीं देने वाला है ना, तो इसलिए छोटा लिखिए। बोला गया है इनवा तातू कहां से आए थे? इनवा तूता कहां से आए थे? इनवा तूता जो है उत्तर अफ्रीका के मोराकोका प्रदेश के प्रसिद्ध नगर तंजरिया से आया था। तंजरिया से आए थे, ये वाला आप इसका नाम याद रखिए,
2 क्वेश्चन तो छोड़ना ही है, तो इसी प्रकार से कोई हार्ड वाला, इसमें आप देश याद रखिए ना, उत्तर अफ्रीका से आए थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर अफ्रीका से आए थे। दूसरा देखिए 36 नंबर, संथाल विद्रोह के प्रमुख नायक कौन थे? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था उसका प्रमुख जो नायक थे वह थे सिद्धू और कानू, 2 भाई, सिद्धू और कानू 2 भाई मिलकर संथाल विद्रोह को किए थे। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो वह हुआ था 1855 से लेके 1857 तक हुआ था। यह है हमारा संथाल विद्रोह। तो इसमें 2 प्रमुख थे। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसने और कब किया? तो असहयोग आंदोलन तो सबको पता ही होगा कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, महात्मा गांधी, ठीक है। इसका प्रमुख नाम है महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 में, और इसका खत्म हुआ जब चोरी चोरा हत्याकांड में, ठीक है। उसका कोई इतना ही रखिए। नेक्स्ट 38 नंबर देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना गुप्त वंश के जो शासक थे कुमारगुप्त प्रथम ने इनका किया था, स्थापना किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक में से कुमारगुप्त ने किया था। इसका आप ऐसे पढ़ने से थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़े, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। साथ ही व्हाट्सएप का नंबर आपके स्क्रीन में दिख रहा है, तो इस नंबर में भी आप जुड़ सकते हैं, जिससे आपको पूरा नोट्स मिलेगा। इससे अगर आपको लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो पॉज करेंगे फिर लिखेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। इसलिए आप अपना हमारा टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको ये वाला पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में बाकी जितने भी वीडियो आएंगे सब वीडियो के पीडीएफ मिलते रहेंगे। और मैं इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसे भी आप जरूर से ज़रूर देखें। थैंक यू, बस इतना ही।